हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पेनी स्टॉक्स। आज बात करेंगे एनएचपीसी एंड अशोक लीलैंड क्वार्टर थ्री रिजल्ट आउट हो गए हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। बात करें कंपनी ने कितना प्रॉफिट या फिर गेन किया, उसके बारे में जानकारी लेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जिससे आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसा न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहेगी। इसी लिमिटेड कंपनी का नाम है। 11 तारीख का आज के दिन पे कंपनी का जो है रिजल्ट आउट हुआ है। और बात करें, कंपनी ने डिविडेंड देने का भी निर्णय लिया है। आप देख सकते हैं कंपनी ने जो निर्णय लिया डिविडेंड के बारे में, डिक्लेयर द पेमेंट ऑफ द इंटरमीडिएट डिविडेंड द रेट ऑफ द रेशियो 13% ऑफ द 1.31 पर इक्विटी शेयर ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द पेड ऑफ इक्विटी से 10 रुपीज ईच ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 21-22 Prashant of the Regulation 42 SEBI law to the board examination board has fixed 23.222 मतलब 23 तारीख दूसरा महीना 2002 को रिकॉर्ड डेट है। फॉर द पर्पस ऑफ एक्सलेटिंग इजिबिलिटी टू शेयर होल्डर पेमेंट ऑफ द इंटरमीडिएट डिविडेंड, द इंटरमीडिएट डिविडेंड शैल बी पेड या डिस्पर्स विद द पीरियड ऑफ द स्टिपुलेटेड इन द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी जो है 2022 के 23 फरवरी के दिन कंपनी अपने शेयर होल्डरों को डिविडेंड देने का ऐलान किया। बात करें कंपनी का जो रिजल्ट पे आउट हुआ उसके बारे में। बात करें दोस्तों, कंपनी का टोटल इनकम है इस बार का है 2,371 करोड़ रुपए के पास है। और 31 दिसंबर 2020 का जो था 2,610 करोड़ रुपए का था, अर्थात कंपनी को 300 करोड़ रुपए का लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें कंपनी का जो क्वार्टर था, सितंबर में जो रिजल्ट आया था वो 3100 करोड़ रुपए के पास था, जो क्वार्टर में घटता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात करें 2020 का जो दिसंबर रिजल्ट आया था उसमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी को इस क्वार्टर जो है लॉस हुआ है, मतलब टोटल इनकम एक्सपेंस का। बात करें कंपनी ने टोटल एक्सपेंस कितना किया है, आप देख सकते हैं 1400 करोड़ रुपए 2020 में किया था। और बात करें इस बार 1200 करोड़ रुपए के पास कंपनी ने एक्सपेंस किया है। और सितंबर मंथ में देख सकते हैं 1400 करोड़ रुपए के पास कंपनी ने टोटल एक्सपेंस किया हुआ है। देख सकते हैं कंपनी को जो ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी को जो है एक्सपेंस एंड रिवेन्यू में रिवेन्यू घटता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें कंपनी ने टोटल टैक्स एक्सपेंस कितना दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी ने टोटल टैक्स एक्सपेंस जो दिया है 157 करोड़ रुपए, 334 करोड़ रुपए, 1183 करोड़ रुपए के पास दिखाई दे रहा है। बात करें कंपनी का टोटल प्रॉफिट ऑफ द पीरियड देख सकते हैं कंपनी को उनको घटता हुआ दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर बेस पे एंड क्वार्टर दर क्वार्टर में। कंपनी को जो 2020 के रिजल्ट में दिसंबर में आया था 961 करोड़ रुपए के पास, आप देख सकते हैं इस साल का क्वार्टर में 888 करोड़ रुपए के पास है। और उससे पहले सितंबर मंथ में जो रिजल्ट आया था 1386 करोड़ रुपए के पास था। मतलब कंपनी को ये क्वार्टर दर क्वार्टर सितंबर मंथ में प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन जस्ट उसके अगले क्वार्टर में मतलब दिसंबर में देख सकते हैं घाटा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी को क्वार्टर दर क्वार्टर में रिजल्ट में प्रॉफिट एंड दिसंबर मंथ का जो इस साल का मंथ का है ईयर ऑन ईयर बेस पे घटता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें कंपनी के ईपीएस का, जो अर्निंग पर शेयर है आप देख सकते हैं 2020 में था 1.18 के पास, लेकिन उसके बाद 1.29 के पास, इस साल देख सकते हैं 2.21 के पास है। बात करें कंपनी के अशोक लीलैंड के बारे में, उसका भी रिजल्ट आउट हुआ, उसके बारे में देख सकते हैं कंपनी इस बार जो एनएचपीसी है कंपनी ने जो है क्वार्टर दर क्वार्टर रिजल्ट में सितंबर मंथ में अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया था, लेकिन उसके बाद देख सकते हैं कंपनी को 2021 के दिसंबर मंथ में क्वार्टर में निगेटिव रिजल्ट आया, मतलब थोड़ा सा बहुत कम आया है। और बात करें 2020 में अच्छा खासा प्रॉफिट था, 2021 के सितंबर मंथ में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट था कंपनी को। और इसके बाद कंपनी का जो प्रॉफिट है घटता हुआ दिसंबर में दिखाई देगा। चलिए दोस्तों, बात करेंगे अशोक लीलैंड के बारे में। बात करेंगे कंपनी अशोक लीलैंड के रिजल्ट के बारे में। यह कंपनी का रिजल्ट आउट हो चुका है। बात करेंगे कंपनी का क्या कुछ रिजल्ट आया है, आप देख सकते हैं कंपनी की जो टोटल इनकम, आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी का टोटल इनकम था 5,954 करोड़ रुपए के पास 2020 में। इस साल देख सकते हैं 6659 करोड़ रुपए के पास टोटल इनकम हुआ है 6675 करोड़ रुपए के पास। और बात करेंगे कंपनी ने कितना एक्सपेंस किया है, आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी ने टोटल एक्सपेंस जो किया है इस बार कंपनी का एक्सपेंस भी काफ़ी अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 5800 करोड़ रुपए के पास कंपनी का जो एक्सपेंस है 2020 में, इस साल दे सकते हैं 6681 करोड़ रुपए के पास है।
और ईयरली ऑन ईयरली में वो आपको एक्सपेंस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें कंपनी का क्वार्टर दर क्वार्टर भी एक्सपेंस बढ़ता हुआ दिखाई सकता है। सितंबर मंथ में 56 करोड़ रुपए था, जो इस क्वार्टर में 66 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। बात करेंगे कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, दे सकते हैं कंपनी जो है लॉस मेकिंग कंपनी है। अभी देख सकते हैं कंपनी जो टैक्स से पहले 65 करोड़ रुपए 2020 में था, और उसके बाद देख सकते हैं सितंबर मंथ 2021 में 84 करोड़ रुपए के पास। इस साल बिफोर टैक्स में 55 करोड़ रुपए माइनस में है, लॉस में है कंपनी अभी टैक्स देने से पहले। बात करेंगे बिफोर टोटल टैक्स देने के बाद कंपनी के पास कितना पैसा बचता है। देख सकते हैं दोस्तों कंपनी को कितना कुछ प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे सकते हैं कंपनी को 65 करोड़ का था उससे पहले, और अभी दे सकते हैं 55 करोड़ रुपए का हो चुका है। और बात करें कंपनी को टोटली कितना जनरेट हुआ है पैसा, दे सकते हैं कंपनी को 38 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट हुआ था 2020 के 1 दिसंबर क्वार्टर में, और उसके बाद सितंबर क्वार्टर में जो 2021 का 83 करोड़ रुपये माइनस में था। और कंपनी को इस साल जो है 107 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। कंपनी दे सकते हैं लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर में लॉस बुक कर रहा है। और बात करें कंपनी ने ईयर ऑन ईयर में, दे सकते हैं काफ़ी बुरा प्रदर्शन कर रही है। 2021 में काफ़ी बुरा पोजीशन था, दोनों के दोनों क्वार्टर में हम दे सकते हैं लॉस बुक किया, और उससे पहले जस्ट 2020 के क्वार्टर में 38 करोड़ रुपए कंपनी को प्रॉफिट जनरेट हुआ था। और अगर इससे कंपनी के ईपीएस पे भी अच्छा खासा इफेक्ट पड़ेगा। आप देख सकते हैं कंपनी का ईपीएस 0.05 से 0.05 से आज दे सकते हैं 0.41 पहुंच चुका है कंपनी का। इसके फाइनेंशियल रिजल्ट से अच्छा खासा बुरा प्रभाव पड़ा। जी हाँ दोस्तों, ये था दोनों कंपनियों का रिजल्ट, अशोक लेलैंड एंड दूसरी कंपनी एफएनएससी का एनएचपीसी कंपनी का, दोनों का रिजल्ट आपके सामने है। दोनों रिजल्ट में काफ़ी बुरा प्रदर्शन किए हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जिससे आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे।